हेलो 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 एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अभी आप लोगों के ना एग्जामिनेशन को लगभग 3 एक महीने बचे हैं। अगर देखें तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 25 की मैं बात कर रहा हूँ, 3 महीने बचे हैं। तो अभी क्या होता है ना, जब अपने पास टाइम होता है तो अपन लोग ना ऐसे सोचते हैं कि हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, कल कर लेंगे। और वो कल कल करते 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 कभी इतना टाइम बीत जाता है कि अब एग्जाम को लगता है कि भाई महीना भर ही बचा है और इतना सारा कोर्स जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है। तो उससे बेहतर यही है कि अभी जाग जाओ और अभी से सितंबर 25 के लिए जुट के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। तो वो कहते हैं ना कि जब ना कबूतर के आगे बिल्ली आ जाती है तो कबूतर ना आंखें बंद कर लेता है और उसे लगता है कि खतरा टल गया। बट खतरा टलता नहीं है, बिल्ली धीरे धीरे उसके पास आ रही होती है उसे खाने के लिए। वो चाहे तो अलर्ट होकर उड़ सकता है। तो वही सिचुएशन हमारी होती है इस टाइम पे, क्योंकि वो जो खतरा है, जो एग्जामिनेशन है, जो टारगेट है, वो पास आ रहा है धीरे धीरे। और अभी हमें लग रहा है कि हाँ देख लेंगे, कर लेंगे। लेकिन हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलना है, नंबर एक। और हमें उस सितंबर 25 के लिए प्रिपरेशन अभी से तैयार करके चलनी है कि जैसे बस ये आने ही वाले हैं। 3 महीने का टाइम बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, वो जल्दी ही बीत जाएगा आपके उस डेली रूटीन के अंदर। इन सब चीजों के अंदर आपको पता नहीं चलेगा कि आपके 3 महीने कब बीत गए। तो आपको अभी से ढंग से प्रिपेयर होकर चलना है। उसी के लिए ये वेकअप कॉल की वीडियो है कि अभी जाग जाओ और अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। प्रिपेयर कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, वो भी डिस्कस करेंगे। बट मुद्दा यह है कि अभी से शुरू कर दो, अभी से जाग जाओ और काम करना शुरू कर दो। होता क्या है, कुछ कहीं की जैसे क्लासेस चल रही होती हैं तो माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि यार एक बार क्लासेस खत्म हो जाए, क्लासेस के बाद जुट के पढ़ेंगे। पर नहीं होता, क्लासेस के बाद भी आप जुट के नहीं पढ़ते हो। क्योंकि ये होता है अभी तो क्लासेस खत्म हुई है, चलो करते हैं थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देते हो, थोड़ा थोड़ा करते हो। बट वो इफेक्टिवली जो आपको पढ़ना चाहिए वो ना आप काफी लेट स्टार्ट करते हो। फिर आपको तब रियलाइज होता है कि यार ये तो काफी देर कर दी, अब हम फंस गए। फिर पूछते हैं कि ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, इंपॉर्टेंट देख लें या एबीसी एनालिसिस देख लें या ये देख लें या वो देख लें, और उसके हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। इन सब चीजों से बचना है और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करके चलनी है। प्रिपरेशन के वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें करनी है। तो जो मैं करा करता था कि भाई थ्योरी और प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है उनका कॉम्बिनेशन बना के प्लान बनाया करता था। अच्छा, प्लानिंग बड़ी जरूरी है। अगर आपको इफेक्टिवली चीजें को करना है तो आपको प्लान करना पड़ेगा। आप रैंडमली कुछ नहीं कर सकते कि मैं आज ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, विद टाइम स्टैम्प आपको प्लान करना पड़ेगा कि नहीं साहब मेरे को इस दिन तक ये वाली चीजें खत्म करके चलनी है। फिर उस प्लान का फर्दर ब्रेकअप भी होता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपने बोला कि यार मैं 10 दिन के अंदर अपना एडवांस अकाउंटिंग इंटर के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनल के अंदर मैं कंप्लीट करके चलूंगा, तो खाली इतना ब्रॉड लेवल पे बना के काम नहीं चलता। आपको उसको फर्दर ब्रेकअप करना पड़ेगा कि अगर मुझे 10 दिन के अंदर खत्म करना है तो मुझे ये चैप्टर्स इतने इतने टाइम में खत्म करने पड़ेंगे, तो जाके मेरा 10 दिन के अंदर ये वाला सब्जेक्ट खत्म होगा। तो आपका वो जो ब्रॉड जो प्लान है उसका सब ब्रेकअप डेली वाइज जब होता है तो आपका माइंड में एक्टिव रहता है कि नहीं साहब आज का ये टारगेट है, अगर आज ये खत्म नहीं करा तो मेरा 10 दिन वाला प्लान इफेक्टिवली 11-12 दिन पे चला जाएगा। तो वो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। तो अगर आपने ब्रॉड रखा तो होता है हाँ ये अब तक कर लेंगे, ये कर लेंगे, अभी तो 10 दिन है, अभी तो 12 दिन है, 15 दिन है टाइम, अभी तो है टाइम। फिर वही जो सिचुएशन 3 महीने की है वो 10 दिन की बन जाती है। तो अगर आप डेली ब्रेकअप करके चलते हो कि नहीं यार 10 दिन में अगर मुझे खत्म करना है तो मुझे इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कंसोलिडेशन अब तक खत्म हो जाना चाहिए, 3 दिन के अंदर कंसोलिडेशन कर दूंगा, 2 दिन के अंदर अमलगमेशन कर दूंगा, और इतने दिन के अंदर ये वाला चैप्टर कर लूंगा, उतने दिन के अंदर ये वाला चैप्टर कर लूंगा। अकॉर्डिंगली मेरा जो है खत्म हो जाएगा 10 दिन के अंदर एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी सब्जेक्ट आप करना चाह रहे हो। ठीक, तो आपको क्या कहते हैं, ब्रॉड प्लान प्लस आपको उस प्लान का फर्दर ब्रेकअप करना है। तो आपका जो वो प्लान है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर एक तो समय होना चाहिए, भाई किस समय पे पढ़ना है। जनरली होता क्या है कि जैसे ना मॉर्निंग में, जैसे मॉर्निंग में लोग उठ के पढ़ते हैं, मैं भी मॉर्निंग में उठ के पढ़ा करता था। तो होता क्या है, 5 बजे का अलार्म लगाया कि 5 बजे उठ के पढ़ेंगे, उठते उठते 5:15 बजे, 5:15 बजे उठ के देखा कि चलो अब देखते हैं कि क्या पढ़ना है, कॉस्ट पढ़ूं, एफएम पढ़ूं, अकाउंट्स पढ़ूं, ऑडिट पढ़ूं,
करते करते 15-20 मिनट यही सोच में निकल गए, दिमाग कंफ्यूज हो गया कि करना क्या है। और देखा तो 5:45 बज गए। फिर लगता है अब 15 मिनट पूरे 6 बजे पढ़ने बैठेंगे, और 15 मिनट का जो है क्या कहते हैं ब्रेक ले लेते हैं, 15 मिनट झपकी ले लेते हैं, या 15 मिनट इंस्टाग्राम चला लेते हैं, और वो 6 बज गए। तो आपका 1 घंटा यही निकल गया, आपको पता ही नहीं चला। तो बेटर है पहले ही सोच के सो। आप 5 बजे मैं अपनी उस स्टडी टेबल पे बैठा हूँ, ट्राई करो स्टडी टेबल पे पढ़ने की। बेड पे पढ़ाई नहीं होती, स्टडी टेबल टेबल और चेयर पे जो पढ़ाई होती है वो बेड पे पढ़ाई नहीं हो सकती। तो आपको अगर आपको 5 बजे उठ के बैठना है तो अकॉर्डिंगली भाई 15 मिनट पहले उठना है, ताकि मैं 5 बजे नींद वींद खोल के बैठ सकूं। और जब आप 5 बजे बैठे हो पढ़ने के लिए, तो आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई कौन सा सब्जेक्ट उठाऊं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बनाया कि भाई मेरे को एडवांस अकाउंटिंग 10 दिन में करना है, लेट्स सपोज। अब आप कहते हो कि भाई 3 दिन के अंदर मैं अपना कंसोलिडेशन खत्म कर दूंगा। अब जब आपने कंसोलिडेशन खत्म करना है तो आपको हर दिन का प्रॉपर प्लान बनाना है, एक दिन पहले ही। मैं यही करा करता था, एक दिन पहले ही रात को ही एक प्लान बना लेता था कि भाई इतने बजे तक मैं ये वाला काम खत्म कर लूंगा, इतने बजे तक मैं ये वाला काम खत्म कर लूंगा। तो जनरली मेरे साथ क्या होता था कि अगर मैं सुबह उठ के जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैं 5 बजे बैठ जाता था पढ़ने के लिए, और 3 घंटे का सेट में लेता था। तो 8 बजे तक मेरे को होता था कि भाई मैं ये वाला टॉपिक खत्म कर दूंगा। ये मैं रात को ही सोच रहा था कि हाँ भाई जब 5 बजे बैठूंगा तो दिमाग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अब क्या उठाऊं, अब क्या उठाऊं, एफएम उठा लूं, कॉस्ट उठा लूं, अकाउंट उठा लूं, अकाउंट उठाऊं तो कौन सा चैप्टर उठाऊं। ये सब के कंफ्यूजन मैं रात को ही क्लियर करके सोता था कि भाई साहब ये करना है। और मजे की बात पता है क्या है, कि जब आप रात को ये सब चीजें क्लियर करके सोओगे ना अपने माइंड में, तो आपकी सुबह नींद अपने आप खुल जाएगी। कई लोगों को क्या कहते हैं प्रॉब्लम आती है सुबह उठने की, कि सुबह नहीं उठा जाता, नींद नहीं खुलती। तो वो इसलिए नहीं खुलती क्योंकि आपके पास ना ऑब्जेक्टिव नहीं होता। जब आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा ना कि नहीं यार मुझे सुबह उठ के ये काम करना है, तो आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। और जब आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि आपके पास अभी आपके माइंड में बैकएंड में ऑब्जेक्टिव है कि साहब ये वाला काम मुझे करना है, तो आप अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से काम भी करोगे। और मजे की बात है, जब आप छोटे छोटे टारगेट को फुलफिल करते जाओगे ना, तो आप देखोगे कि जो आपका ब्रॉड टारगेट है ना वो भी कंप्लीट होता जा रहा है। क्योंकि ब्रॉड टारगेट कभी भी एक स्टेप में क्लियर नहीं होता। कहते हैं कि बड़ी लड़ाई छोटी छोटी लड़ाइयों से जीती जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना पीस बाय पीस इसको जोड़ के आपका ब्रॉड प्लान जो है कंप्लीट होता है। तो हम उन छोटी चीजों पे फोकस नहीं करते, ब्रॉड प्लान बना के बैठ जाते हैं कि हाँ ये कर लेंगे, तो वहां गड़बड़ होती है। तो आपको उन छोटी छोटी चीजों पे जो है फोकस करना है जहां पे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप पहली ऑब्जेक्टिव बना के चलोगे कि हाँ सुबह उठ के साहब मेरे को ये वाला काम करना है, तो आपकी नींद भी खुलेगी, आप काम भी इफेक्टिवली करोगे, और आपको पता होगा कि मेरे को 8, साढ़े 8, 9 बजे तक ये वाला काम खत्म करना है। ठीक, फिर उसके बाद आपके जो प्लान है उसके अंदर प्रॉपर ब्रेक होना चाहिए। क्योंकि अब इतना भी कसरत कस के काम नहीं करना, कमर नहीं कसनी के बिल्कुल काम ही करे जा रहे हैं। ब्रेक जरूरी है, आपके माइंड को ब्रेक जरूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो अगले जो सेशंस आपको लेने हैं पढ़ाई के वो खराब हो जाएंगे, उसमें आपको समझ नहीं आएगा, इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, लगातार आप नहीं कर सकते। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड, टू रिटेन। वो उस टाइम पे लगता है कि हाँ हो गया, समझ आ गई बात, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हम इसे भूल जाते हैं। ठीक सर, थोड़ा और डिटेल प्लान बता दो। तो देखो मैं ना आपको एक प्लानिंग का एक बिल्कुल फैक्ट, एक सच बता रहा हूँ कि जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, जितने भी लोग बता रहे हैं, उन सबसे बेहतर प्लानिंग आप कर सकते हो। क्यों आप कर सकते हो? क्योंकि आप उस चीज को बहुत पास से देख रहे हो जो बाकी लोग नहीं देख रहे। भाई किसी के लिए कोई पॉइंट वीक है, किसी के लिए कोई पॉइंट वीक है। अब मेरे साथ क्या था, मैं रट्टे नहीं लगा पाता था। आप मुझे आज रट्टा लगवाओगे, परसों पूछोगे मैं भूल जाऊंगा। कॉन्सेप्ट पूछोगे 1 साल बाद भी पूछोगे तो मुझे याद होगा कि हाँ ये वाली बात बताई गई थी। लेकिन रट्टे में मैं थोड़ा कमजोर हूँ। तो हमारे फाइनल के अंदर एक सब्जेक्ट हुआ करता था, इसका का कंप्यूटर का सब्जेक्ट था, समझ आता नहीं था, उसका रट्टा लगाना पड़ता था। तो मैं क्या करता था, मैं डेली सोने से पहले इसका के जो मैंने निमोनिक्स बना रखे थे, मैंने एक अलग कॉपी पे लिख रखे थे, मैं डेली सोने से पहले उन्हें पढ़ता था, और उन हेडिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है, उसको याद करने की, रिटेन करने की कोशिश करता था, ताकि वो मेरे दिमाग से कभी भी ना जाए। तो जब आप ये कॉम्बो बनाओगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का, तो आप वो सब्जेक्ट भी उठा सकते हो कि भाई वो सब्जेक्ट जो आपको पसंद है, और वो सब्जेक्ट जिनको आपको लगता है कि आपके वीक हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो। इससे क्या होगा कि वीक सब्जेक्ट, जैसे काफी सारे बच्चों को थ्योरी मुश्किल लगता है, ऑडिट्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, लॉ के अंदर दिक्कत आती है, तो आप उसको ना छोड़ो मत। ये मत सोचो 15 दिन के अंदर उठा के खत्म कर दूंगा, 20 दिन के अंदर उठा के खत्म कर दूंगा, नहीं।
आप उसको ना धीरे धीरे उसका छोटा छोटा पोर्शन साथ में लेकर के चलो, खत्म हो जाए फिर से साथ में लेकर के चलो। पहले अगर एक दिन में 4 घंटे दिए थे, 3 घंटे दिए थे, तो अब एक दिन में 2 घंटे दे के उठा करके चलो, लेकिन छोड़ो मत। छोड़ देते हो तो दिमाग पे लगता है कि यार अब याद नहीं आ रहा, भूल रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो बेटर है छोड़ो मत, उसको धीरे धीरे अपने साथ लेके चलो। जैसे मैं इसका को हमेशा अपने साथ लेके चलता था कि भाई साहब इसको छोड़ना ही नहीं है, ऐसा कभी लगे ही ना कि 15 दिन हो गए इसका पढ़ा ही नहीं, चाहे थोड़ा सा ही सही, चाहे आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन मैं उसको पढ़ता था। जो हेडिंग मुझे याद नहीं आती थी कि नहीं इसका अंदर का कंटेंट याद नहीं आ रहा, 5 मिनट देके फटाफट, क्योंकि पढ़ रखा होता है, हाईलाइट करा होता है, तो हाईलाइटेड वर्ड देख के ही समझ में आ जाता है कि हाँ साहब ये वाले वर्ड देख के ये हेडिंग था, ये मतलब था। उससे क्या होता है, आपके दिमाग में वो चीज बार 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 जाती रहती है, एंड आपको उसका यूजफुल जो है इम्पैक्ट दिखता है कि आपको वो रिटेन हो गई है। अच्छा, फिर मैं 3 घंटे के सेट लगाता था, इसलिए मैंने ये वाली बात यहाँ पे लिखी है कि आपको 3 आवर्स के सेट में करना है। अगर आपको लगता है कि 2 आवर्स ही आप इफेक्टिवली कर सकते हो, 1.5 घंटा ही आप इफेक्टिवली कर सकते हो, तो 1.5 घंटा लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 घंटे की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब फायदा नहीं है कि आप 6 घंटे का सेट, मैं यहाँ पे 6 लिख दूं, मेरा क्या जाएगा। लेकिन अगर आप उस 6 आवर्स को इफेक्टिवली कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे, तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर आप इफेक्टिवली कन्वर्ट 2 आवर्स कर सकते हो तो 2 आवर करो, 15 मिनट का ब्रेक लेके फिर दोबारा बैठ जाओ, आधे घंटे का ब्रेक लेके फिर दोबारा बैठ जाओ। लेकिन जितने आवर्स आप इफेक्टिवली काम कर सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि हाँ फोकस होकर अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर पाओगे, उसी पे ही उतने का ही सेट मारना। मैं जनरली लोग भी मार देते 3 घंटे में, अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है। क्लासेस भी आप लेते हो तो 3-3 घंटे की क्लासेस होती हैं, तो आप 3 घंटे के सेट मार सकते हो, इसके अंदर मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आएगी। आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं, डेली अपने टारगेट बनाने हैं कि भाई इस दिन मेरे को ये वाली चीजें खत्म करनी है। अगर आप 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो तो आपने उनकी डेडलाइन फिक्स करी कि 10 दिन में ये, 15 दिन में ये, तो अगर आपने उनके डेली टारगेट्स बना लिए कि भाई इतने दिन में इसके ये टॉपिक्स हो जाने चाहिए, इतने दिन में इसके ये टॉपिक्स हो जाने चाहिए, तभी मेरा वो 10-15 दिन में रिवाइज होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका वो ब्रॉडर प्लान मीट होने लग जाएगा। ठीक है, ब्रेक की हमने चर्चा कर ली कि ब्रेक जो है आपको लेना है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं रिविजन्स की। काफी बच्चे आप यही यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि कितनी रिविजन्स मारे। मैं कह रहा हूँ जितनी कर सकते हो उतनी करो ना, जितनी कर सकते हो उतनी करो। क्या 2 इनफ है, क्या 3 इनफ है? अगर आपने 3 कर ली और आपको लग रहा है कि यार आप एक और कर सकते हो, 4 तक खींच सकते हो, तो खींचो, क्या दिक्कत है। बार बार अपना टाइम और एनर्जी दूसरी जगह वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो, बट आइडियली जो टाइम को देखते हुए और कंटेंट को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर आप सिंगल ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप 3 से 4 रिवीजन कर सकते हो अप टू जुलाई एंड। जुलाई एंड की मैं बात करूँ, 2 महीने के अंदर आप कर सकते हो। देखो आजकल क्लासेस लेने बाहर तो जाना नहीं होता, सब ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आपका वहां पे भी टाइम बचता है। डू नॉट वेट के पहले क्लासेस खत्म हो जाएं उसके बाद करूंगा, ऐसा मत करना। क्लासेस के साथ ही अपने जो शेड्यूल है उसे बनाओ और अपनी पढ़ाई को अभी से स्टार्ट कर दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो जुलाई एंड तक का टारगेट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप 31 जुलाई रखोगे ना, तो इतना क्या कहते हैं, सटीक कोई भी नहीं होता कि बिल्कुल 31 जुलाई पे ही खत्म कर देगा वो सारी चीजें। थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन सबका आता है, तो जुलाई एंड से हो सकता है स्ट्रेच होके फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक चला जाए। बट अगर आप जुलाई एंड तक का अपने आप को टारगेट देके चलोगे ना, तो ही आप उस हिसाब से काम करोगे। अगर आपने टारगेट ही फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त दे दिया तो वो सेकंड वीक पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा टाइट जो है यहां पर आपको रखना है कि भाई साहब मेरे को इस दिन तक सिंगल ग्रुप दे रहा हूं तो 3 से 4, बोथ ग्रुप दे रहा हूं तो 2 से 3 रिवीजन जो है कर करके चलनी है। और जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसे सोने से पहले एक बार जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई भी अगर आपको लगता है कि यार ये वाला टॉपिक जो है या कोई फॉर्मूला है, अब उस कई लोगों ने ना, कई लोगों का पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है भाई, वो लोग क्या करते हैं, वो फॉर्मूला बेस्ड जो है पढ़ाई प्रेफर करते हैं। कई लोग होते हैं ऐसे कि भाई साहब ये फॉर्मूला है, इसमें ये डेटा फिट करना है और मेरा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो whichever वे जिसमें भी आपने पढ़ाई करी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपके माइंड से, कोई अकाउंट्स की ट्रीटमेंट आपसे माइंड से बार बार निकल रही है, एफएम की ट्रीटमेंट बार बार निकल रही है, कॉस्ट के अंदर आप कोई गलती कर रहे हो, ऑडिट के पॉइंट्स याद नहीं हो रहे हैं, लॉ के अंदर दिक्कत आ रही है, तो उसको सोने से पहले एक बार माइंड में याद करने की कोशिश करो कि हाँ क्या मुझे वो याद आ रहा है, इसके अंदर हम क्या करा करते थे। नहीं आ रहा, तुरंत एक बार फटाफट से क्वेश्चन या बुक खोली और उसके बाद देख लिया कि हाँ साहब इसके अंदर ये करा करते थे, मैं गलत सोच रहा था। ठीक, अगर याद आ रहा है तो वेल एंड गुड है। उससे क्या होता है कि जो वीक पॉइंट है ना वो आपके साथ साथ चलते हैं कि हाँ, और धीरे 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 वो आपको रिटेन होने लग जाते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि पहले ये कर लूं फिर वो उठाऊंगा, तो वो नहीं, वो तो दिक्कत हो जाती है। आप ऐसा नहीं, जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है, जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मजा नहीं आता, आप उसको पूरा दिन कभी भी नहीं झेल पाओगे।
अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ने में मजा भी आ रहा है ना, तब भी आप पूरे दिन उसे नहीं झेल सकते, ये फैक्ट है। क्योंकि बोर हो जाता है ना इंसान, बार बार कितना कितना अमलगमेशन करे, कितना कंसोलिडेशन करे, भाई कुछ तो बदलाव चाहिए ना। तो इसलिए जब आप कॉम्बिनेशन में पढ़ते हो और अपने वीक सब्जेक्ट को साथ के साथ लेके चलते हो, तो आपको ना प्रॉब्लम नहीं आती। वो वीक सब्जेक्ट आपको लगता है, आपको ना मन से वो डर निकल जाता है कि यार 15 दिन हो गए वो देखा ही नहीं, 15 दिन हो गए वो सब्जेक्ट करा ही नहीं, कहीं मुझे याद ना आ रहा हो। तो वो सब पॉइंट जो है, वो सब बातें जो है हट जाती हैं आपके दिमाग से, एंड आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है। और कॉन्फिडेंस फील होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर। तो कम टाइम आपके पास बचा है, ये बिल्कुल ना सोचे कि अभी तो टाइम है, बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे। दिस इज अ वेकअप कॉल। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जाग जाओ। जागना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। पढ़ना शुरू कर दो, रिटर्न प्लान बना दो, 2 घंटे लगेंगे। अच्छा, जो भी प्लान बनाओगे दिमाग में नहीं कि हाँ ये इस दिन तक, ये उस दिन तक हो, नहीं, लिख लो। लिख लोगे ना, और जब पूरा नहीं होगा तो शर्म भी आएगी कि भाई साहब 10 दिन तक का सोचा था, बजट बनाया था, बजट बनाया था 10 दिन, 10 तक कर देंगे, 10th तक कर देंगे, एक्चुअल आया है 12th। तो जब 2 दिन का डेविएशन निकल कर आएगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप पढ़ते हो, जो 2 दिन का डेविएशन निकल कर आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैं कितना पानी में हूं, मुझे और कितना इफेक्टिवली काम करने की जरूरत है। तो अगर आपने प्लान को लिखा होगा ना, तो वो आपको बार बार याद दिलाएगा कि नहीं भाई मेरे को इस टाइम तक ही करना था। वरना आज 10 बोल रहे हो, धीरे धीरे 2-4 दिन बीतेंगे तो 10 का 11 कर दोगे, 11 का 12 कर दोगे, फिर कहोगे चलो कर देते हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, वही चीजें लिंगर ऑन हो जाता है टॉपिक। तो आपको वो नहीं करना, आपको प्लान बनाना है, 1 घंटा 2 घंटा लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसे ना राइटिंग में लिख दो, मैं भी लिखा करता था अपनी डायरी में, आजकल तो एप्लीकेशन आती हैं, उसको लिख लो। जब आप लिख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा कि आपने लिखा हुआ है। डेली वाला जो है आप सोच सकते हो कि हाँ भाई कल उठ के 5 बजे तक ये, मैं तो वो भी लिखता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वो लिखता था। मेरी जो टेबल होती थी उसके, वो ग्लास टेबल होती थी, तो जो मेरे पास परमानेंट टेम्परेरी मार्क होता था, तो मैं उससे लिख लेता था। तो जब मैं बैठता था पढ़ने सुबह सुबह, तो मेरे को टेबल पे दिख जाता था कि भाई 5 बजे अकाउंट्स वाला ये वाला करना है, ये करना है, ये करना है। और मैं फिर उसको सुबह राइट कर लेता था। लिखने से क्या होता था, थोड़ी नींद भी खुल जाती थी, सुबह एकदम उठते अकाउंट थोड़ा ना उठा दोगे, कॉस्ट थोड़ा ना उठा दोगे, तो वो लिख लेता था। फिर उसके बाद उसको टिक करता रहता था कि हाँ मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। और इंडेक्स पे किताब के चैप्टर के आगे भी मैं टिक लगाता था, ताकि मुझे ये दिखता रहे कि हाँ ये मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिया, ये मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिया। तो वो कॉन्फिडेंस जनरेट होता था कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिया, तो आई एम कॉन्फिडेंस इनफ कि अगर इसमें से कोई सवाल आएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, रट्टे कम से कम मारो, कॉन्सेप्ट की रिवीजन की कोशिश करना कि मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कर पा रहा हूँ या नहीं। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज होता है, कॉन्सेप्ट ऐसे रिवाइज नहीं होता कि आपने कोई मैराथन देख ली या आपने मन में सोच लिया कि इसमें ये करते थे। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना। मर्जर अमलगमेशन कर रहे हो, ये नहीं कि मर्जर है तो रिवर्स रिजर्व जोड़ दी, दिमाग में आपको चलना चाहिए कि हाँ भाई मर्जर का मतलब क्या है, दो कंपनियां मिल रही हैं, खरीद नहीं रहे हैं, तो वो कंपनी मेरी कंपनी बन रही है। तो जो चेक्स होते हैं कि भाई अगर मैं पीसी माइनस कैपिटल करूं तो जनरल रिजर्व का इम्पैक्ट आना चाहिए, दोनों कंपनियों का मिल गया नेट, जो नेट एसेट है वो बराबर होनी चाहिए, उनको जब आप चेक करते रहते हो तो साथ के साथ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होता रहता है, जो आपको अल्टीमेटली हेल्प करता है लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में। आपको कॉन्सेप्ट याद रहता है, आपको पेपर से 1.5 दिन पहले का स्ट्रेस नहीं रहता, ये नहीं देखा तो कर नहीं पाऊंगा, वो नहीं देखा तो कर नहीं पाऊंगा, देख के नहीं गए तो कर नहीं पाऊंगा, वो सब दिमाग से हट जाता है, क्योंकि पता है कि कॉन्सेप्ट हमारे साथ चल रहा है। ठीक, तो दिस इज ऑल मेरी तरफ से। अगर आपको अपनी प्लानिंग में या फिर स्टडी के दौरान या फिर किसी भी चीज में चैलेंज आता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो वीडियो पे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर जल्द ही। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।